हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल राहुल टीच में। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने प्रत्येक विषय का जिस प्रकार तैयारी करा है, जिस प्रकार आपका आंसर की दिया, आपको यहाँ पर हिंदी का भी आंसर खिला दिया है। तो फटाफट इस वीडियो में हम लोग हिंदी का आंसर की कर लेंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव 50 में 50 जरूर लगेगा सभी को ही, तो हम कन्फर्म रहिएगा, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होता है। औरों की तरह औरों को हमारा कॉपी करके काम करते हैं, जो भी बड़े बड़े बड़ा बड़ा बता रहे हैं आपको छोटे बात नहीं बता रहे हैं। तो आपको एक और हमारे एक सभी कोई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जितना दोस्त के 20 के कर दो सब्सक्राइबर्स। यार सबको दिल से एक बार थैंक यू बोलेंगे, सबको दिल से थैंक यू। इतना सपोर्ट करो और सपोर्ट करो, जितना भी हो जाए कम से उतना तो यार सब्सक्राइब कर दो सभी को। उम्मीद है सबको सब्सक्राइब करोगे, लाइक जो सभी को करोगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं बाबू। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र कर चिलम कौन पीता था? मुंशी जी। कौन? मुंशी जी। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा में आए थे? किस सदी में? तो चौथी सदी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो कैसे? जनता के उदार के दान से, मतलब जनता के द्वारा दान किया उसका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य? किसकी? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियुक्त का क्या अर्थ होता है? वियुक्त का अर्थ इसको छोड़ दिए हैं, आपको 50 ही लगाना है आपको, लेकिन अभी 60 से 70 क्वेश्चन को आंसर दे देंगे, आपको जो 50 को अच्छा लगे वहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल पान की बेगम किस प्रवेश की कहानी है? तो ग्रामीण प्रवेश की। अगला क्वेश्चन है कि बागड़ कौन था? बागड़ कौन था? तो कौन? बकरा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता के स्टार थिएटर में की स्थापना किसने की थी? तो किसने? स्टीवेंसन ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो कौन? सर आर.पी. परांजपे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की बोलती फिल्म आला मार्ग निर्माण किसने निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था? इस भी क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन लगाना है ना, तो 50 सबको बेसिक कर देंगे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन कि भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा? कौन सी? निबंध है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो किसी विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, 14वें क्वेश्चन में आते हैं। तरह के टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? टॉल्स्टॉय किसानों कहाँ पढ़ाया करते थे? कहाँ? पेड़ की छाया में। अगला क्वेश्चन है कि ये उलूम का क्या अर्थ है, ये छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है? किसको? तो जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो 1939 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे में क्या है? कल्पना शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि अप्रिसय अस्पृश्य का क्या अर्थ है? भी क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, क्योंकि देखो जो कन्फर्म है क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा था? तो किसने? डॉक्टर से कहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता के क्या नाम था? क्या चाहिए? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो 1901 में, 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? किसको? शिक्षा प्रणाली की। अगला क्वेश्चन है कि रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो कहाँ पर? गुरु ग्रंथ साहब में। अगला क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति, इसमें आगे क्या भराएगा? तो इसमें आगे भराएगा बरे दिन राती। ये गुरु रविदास की क्या है? उनकी पंक्ति है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन है प्यारे कि पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज के लिए क्या निकला? तो रोली भरी थाली। अगला क्वेश्चन है प्यारे कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई? तो कहाँ बिछी हुई है? झील, तालाब और नदियों में। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मा, ये क्वेश्चन छोड़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन में, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मालिन नहीं करने की बात करते हैं? किसे? तो पथ को। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीर का क्या अर्थ है? नीर का पानी होता है। नीर का अर्थ क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति गायन कौन गा रहा है? तो कौन गा रहा है? भी क्वेश्चन छोड़ दिए। अगला से हरिवंश राय जन्म कहाँ? हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कि आ रही है रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि रवि किस रूप में विचित्र किया गया है? तो किस रूप में? राजा के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि छोड़कर मैदान भागी तारकों की, इसमें आगे क्या भरेगा? ये कविता है, इसमें भरेगा फौज सारी। अगला क्वेश्चन है कि
कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं? तो किसकी खेती? तो गीतों, फूलों और विदा की। और एक बात वो बता दे जरा सा कि टेलीग्राम जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर जाइए। और हाँ, आपको 22-23 सेशन वालों को एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका ये इसका लॉन्ग होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसको कहाँ भेजा जाएगा? टेलीग्राम भेजा जाएगा। तो सभी कोई टेलीग्राम अवश्य नेसेसरी ज्वाइन कर ले, सभी कोई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो किससे? तो ईश्वर की अध्यक्षता में। और प्यारे बता दीजिए सबको एक बार फिर से कि यार जितना जल्द हो के 20 को कम से कम सभी कोई सब्सक्राइब तो नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुरंत इसके बाद संस्कृत का और इसका लॉन्ग क्वेश्चन का ही वीडियो आएगा, तुरंत फटाफट फास्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई? किसने? कवि ने। अगला क्वेश्चन है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग गए? तो किसको? मंत्री को। अगला क्वेश्चन क्या है 40वां क्वेश्चन कि किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई? तो किस? रुको बच्चों। कौन सी? रुको बच्चों कविता में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंधेरे कोने में एक युवक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रह कई बरस। यह रेखांकित पद कहाँ के है? कौन है? नीमो। इसके आंसर क्या? नीमो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 23वां क्वेश्चन कि जो भी ले जाना है हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है? तो समुद्र का है। किसका कथन है? समुद्र का है। अगला क्वेश्चन समुद्र शीर्षक कविता में वीर चिर त्रिषित कौन है? तो कौन? सूर्य। कौन है? सूर्य। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है प्यारे। अगला क्वेश्चन है कि जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? तो किनकी कविता की शक्ति है? तो पाब्लो नेरुदा के। अगला क्वेश्चन है कि पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन? तो छठ का गीत। अगला क्वेश्चन है कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने? राधा मोहन बाबू ने। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकार श्याम, ये भी क्वेश्चन छोड़िए, इसका आंसर हमारे पास है क्वेश्चन 49 नंबर। कह रहे कि बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो किसको? मिथिला की चित्रकारी को। अगला क्वेश्चन है कि पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो 1876 में। अगला क्वेश्चन क्या है 53 नंबर क्वेश्चन में कि मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म किसने बनाई थी? तो किसने? गिरीश रंजन ने। किसने? गिरीश रंजन ने। अगला क्वेश्चन क्या है 54 नंबर को 54 छोड़ दिए, उसके बाद थोड़ा ग्रामर सेक्शन में आए थे। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन में आए 61 से कह रखा है कि क काउ क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। अगला क्वेश्चन है कि देवर्षि का संधि था। देव जो का हो ऋषि, देव जो ऋषि। 64वां क्वेश्चन क्या है कि संधि के कितने भेद होते हैं? कितने? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? यर लव होता है। कौन से? यर लव। अगला क्वेश्चन है कि द देखो इसमें आधा द, इसमें तो द और द बन गया क, स बन गया क, कच, इसका दक्ष हो जाएगा। हो जाएगा दक्ष हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब का क्या होता है? ब का होता है ब नहीं, वह है वह का होता है? कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो गुप्त हो जाएगा इसका आंसर। आपको 85 को मारना है, पूरा वो करा दे रहे हैं क्वेश्चन। करें कि भारत कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम होता है जितना व्यक्तिवाचक होता है। अगला क्वेश्चन शब्द की जाति को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन छोड़ दिए। करें कि सेवा कौन सा? सेवा का लिंग क्या होता है? सेवा स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर का लिंग क्या होता है? अक्षर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है कि महाशय का स्त्रीलिंग क्या होता है? महाशया। अगला क्वेश्चन है कि 77वां क्वेश्चन कि वह पढ़ता हुआ किस काल को? किसका? संदिग्ध वर्तमान काल का। किसका? संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन कि ताप का विलोम क्या होता है? शीत। ताप का विलोम क्या होगा? शीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने परिवार के साथ के लिए बोलिए तो सपरिवार। अगला क्वेश्चन है कि गुस्सा पीना, क्रोध दबाना। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र का परिवाची तो तनय।
अगला क्वेश्चन, अनाथ कलियों का स्तनाथ क्या हो जाएगा, स्तनाथ। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ मुक्त लिखा होता है उसको दातव्य। उस अगला क्वेश्चन है कि गुण का विशेषण क्या होता है, गुणी क्या हो जाएगा, गुणी। तो हमने विशेष बहुत क्वेश्चन कर लिया, हालांकि बहुत क्वेश्चन 50 से अधिक 60 70 करीब क्वेश्चन जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भाला बुरा कौन समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको जो इसमें 50 को बना वही मारिए 50 को कन्फर्म करे कि तथाएव का संधि तथा जोड़ एव। अगला क्वेश्चन है कि आचरण में अवसर क्या होता है, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है कि मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, तो आप। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ का विशेषण क्या होता है, पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, परम का ईश्वर यानी तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग क्या है, देखो हमने 92 क्वेश्चन कर लिए, 93। हिंदी में वर्णों की संख्या 93 क्वेश्चन है, तो कितने, 33 होती हैं। व्यंजन वर्ण कितने, 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठग कौन सा है, तो ठग होता है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हालांकि 97 क्वेश्चन क्या है कि विदेशी भाषाओं से आए हिंदी शब्दों के विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये 98 की क अ म ल, इससे क्या मतलब कमल बनेगा, क्या बनेगा, कमल बनेगा, इसके अंदर सी हो जाएगा। और 99 क्वेश्चन क्या है कि उदय का संधि क्या हो जाएगा, उतः जो अया। और 100वां क्वेश्चन है किसलय शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, किसलय शब्द का लिंग क्या होता है, शायद ये स्त्रीलिंग होता है, नहीं ये पुल्लिंग होता है, कंफर्म नहीं, इसको छोड़ते हैं, हालांकि 100 में क्वेश्चन ये कंफर्म नहीं है। तो हमने देखो 100 ऑब्जेक्टिव कर लिया, और सब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, ये भी वीडियो हमारे बिहार के किस कोने तक गया है एक यार जरूर बताना, सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर शेयर करना, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर शेयर करना। और हाँ, अभी तक आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन नहीं किए दोस्तों ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। और हाँ, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं अपने बात करने के लिए, और भी जितने प्लेटफॉर्म है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, वहाँ से आप कंफर्म डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू, चलो सभी गुड बाय।